लिबनान के शहर बेरूत में पैदा होने वाली मिया खलीफा 2001 में अमेरिका मुंतकिल हो गई। अक्टूबर 2014 में इसने पोर्नोग्राफी में अदाकारी शुरू कर दी और पोर्नोग्राफी की एक वेब पोर्नहब के मुताबिक दिसंबर 2020 तक मिया खलीफा सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली अदाकारा बन चुकी थी। करियर का ये इंतखाब इसे महंगा पड़ा और एक फिल्म में हिजाब पहनकर काम करने की वजह से इसे मशरिक़ी वस्ता में शदीद तनकीद और मुखालफत का सामना करना पड़ा। लिहाजा इस तनकीद के बाद इसने 3 माह बाद पोर्नोग्राफी सनत को खैरबाद कह दिया। नाजरीन, इसके बाद BBC की जानिब से मिया खलीफा का एक तिलका खेज इंटरव्यू किया गया। इस इंटरव्यू में मिया खलीफा बताती हैं कि इसे मॉडलिंग की ऑफ़र हुई। उस शख्स ने मुझे कहा कि आप दिखने में अच्छी हैं, इसलिए आपको मॉडलिंग करनी चाहिए। और जब मैं इस शख्स की बातों में आकर मॉडलिंग के लिए तैयार हो गई तो इसने मुझे बड़ी ऑफ़र करते हुए कहा कि अगर आप मॉडलिंग छोड़कर फहाश फिल्मों में काम करेंगी तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। फहाश फिल्मों में आपका टाइम भी कम लगेगा और पैसा भी ज़्यादा कमाया जा सकेगा। इस इंटरव्यू में मिया खलीफा मज़ीद बताती हैं कि जब भी ये लोग किसी को अपने चुंगल में फंसाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मॉडलिंग या कमर्शियल की ऑफ़र देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्रेन वॉश करके फहाश इंडस्ट्री में फेंक दिया जाता है। मिया खलीफा बताती हैं कि जब इन्होंने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो मुझे $12,000 दिए गए, जो उस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि इन $12,000 के बदले मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। वो बताती हैं कि मैंने सिर्फ 3 महीने फहाश फिल्मों में काम किया और मैंने 12 फहाश फिल्में बनवाईं। मुझे हर फिल्म के बदले $1,000 दिए जाते थे। मिया खलीफा अपने इंटरव्यू में आगे चलकर बताती हैं, जब ये लोग आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको इतना मुश्किल कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया जाता है कि इस पर लिखी हुई इंग्लिश एक आम इंसान की समझ से बाहर होती है। इसने बताया कि मुझे जब यह कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिया गया तो मैं उस वक्त सिर्फ 21 बरस की थी और मैं इतनी ख़ास पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए मैंने जल्दी में ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर दिया। इसके बाद जब मैं इस अंधेर नगरी में दाखिल हुई तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों का एहसास होना शुरू हो चुका था। तब मैंने सोचा कि मैं छुप के काम करती रहूँगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक लेबनान से था और वहाँ के लोग ऐसे लोगों से शदीद नफरत करते हैं। लेकिन मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरी वीडियोस इतनी वायरल हो जाएंगी। इस तरह मैं इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई कि पोर्न वेबसाइट ने मेरी वजह से $1 मिलियन कमाए, लेकिन मुझे सिर्फ $12,000 में ही टलका दिया गया। मिया खलीफा बताती हैं कि जब मैं इस इंडस्ट्री के बेहिस और जालिम लोगों से तंग आ चुकी थी तो मैंने इस इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद विकिपीडिया से लेकर मैं हर जगह गई कि इंटरनेट पर मौजूद मेरा फहाश मवाद काट दिया जाए, लेकिन मुझे कहीं से भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। मिया खलीफा कहती हैं कि मुझे पहली बार हिजाब पहन के वीडियो बनाने का कहा गया तो मैंने इनसे कहा कि अगर मैंने हिजाब पहनकर वीडियो बनाई तो लोग मुझे मार डालेंगे। मेरी इस बात पर वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इसके बाद मैं इतना डर गई कि मैं इनको इनकार ना कर सकी। उस दिन से लेकर आज तक ये वेबसाइट्स मेरे नाम पर लाखों डॉलर्स कमा रही हैं, लेकिन मुझे सिर्फ $12,000 दिए गए और मैं नहीं जानती कि अब ये लोग कब तक मेरे नाम से पैसे कमाते रहेंगे। मिया खलीफा मजीद बताती हैं कि एक वीडियो बनाने में 12 से 14 घंटे लग जाते थे और मुझे ऐसे ऐसे तरीक़ों से सेक्स करने का कहा जाता कि मैं सुनकर कांप जाती, लेकिन वो मुझ पर इतने गालिब आ चुके थे कि मैं इनको इनकार ना कर पाती। और इन सब बातों से ख़तरनाक बात यह है कि इन फिल्मों में बहुत कुछ ऐसा दिखाया जाता है जिसका हकीकत में कोई वजूद ही नहीं होता, लेकिन देखने वालों को ऐसा महसूस होता है कि ये सब कुछ हकीकत है और हम भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये सब कुछ झूठ पर मबनी होता है, इसलिए ऐसा करने के शौकीन अफराद कभी कामयाब नहीं हो पाते, जिसके नतीजे में इनके घर बर्बाद हो जाते हैं। इस इंटरव्यू के इख्तिताम पर मिया खलीफा बताती है कि अब मैं बिल्कुल भी आम लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे मेरे माँ बाप छोड़ चुके हैं और मैं अब जहाँ भी जाती हूँ तो लोग मुझे बुरी नज़रों से ही देखते हैं। इसने बताया कि मैंने इस इंडस्ट्री को बहुत बार छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन ये लोग इतने ताकतवर होते हैं कि ये आपको अपने चुंगल से निकलने नहीं देते और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।